अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें, हर तरह की परेशानी, बीमारी और मुसीबतों से बचाएं। तो जी आज होने लगी थी घर की सफाई सुथराई। सफाई मैंने कर ली थी, बस डस्टिंग रह गई थी। तो मैं डस्टिंग करने लगी थी और साथ में चीज़ों को सेट करने लगी थी। तो ये हमारा है टीवी लॉन्च, जहाँ पे जो है ना हर टाइम सब बैठते रहते हैं। और यहाँ पे जो है टेबल पड़ा हुआ है, डाइनिंग टेबल और टीवी लॉन्च और सोफ़ा, सारा कुछ हमने इसी जगह पे रखा हुआ है लॉन्च में। तो मतलब डाइनिंग टेबल भी इधर ही है और सोफ़ा भी इधर ही है। तो यहाँ पे जो इंसान सारा दिन माशाल्लाह सारे बैठते हैं। लिविंग रूम का तो पता ही है, माशाल्लाह रौनक लगी रहती है। सब यहीं पे बैठते हैं, खाना वगैरह खाना, टीवी देखना, जो भी काम होता है वो यहीं पे हो रहा होता है। तो इसलिए यहाँ पे जितनी भी सफाई कर लूँ ना तो सफाई रहती नहीं है, क्योंकि ये टेबल जो सा डाइनिंग टेबल ऐसी जगह है जहाँ पे बाहर से जो भी कोई सामान आता है ना तो आके इसी टेबल पर रखा जाता है। सब्ज़ी हो जाए, फ्रूट्स हो जाए, ग्रोसरी हो जाए, या फिर ऑफिस से वापसी पे जो भी चीज़ें होती हैं वो सब ला के इसी टेबल पे रख दी जाती हैं। तो इसलिए इस टेबल को जो है ना मेंटेन करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है। हर टाइम यहाँ पे चीज़ें होती हैं, उनको उठा उठा के मैं जगह पे रखती रहती हूँ। तो बस आज मैं सफाई कर ली थी, अब मैं डस्टिंग कर रही थी। और आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा हवाएँ चलना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से हर तरफ ना मिट्टी मिट्टी होती है। हमारे घर के पास तो वो ईंटें भी बनती हैं ना, तो जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर डस्ट होती है। तो डेली जो है डस्टिंग करें ना तो उसके बाद भी जो है हर जगह पे डस्ट महसूस हो रही होती है। तो आज मैं ये बात कर रही थी कि घर को जो है ना मेंटेन रखना एक औरत की ज़िम्मेदारी होती है, और औरत ही जो सी है घर को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती है। तो सफाई सुथराई, खाना पकाना, वो सब चीज़ें तो एक तरफ होती हैं। तो असल चीज़ जो होती है घर को एक अच्छा सा माहौल, जो सा पुरसकून माहौल एक औरत ही दे सकती है। तो इसलिए घर की जो होती है ना माँ होती है, जो बच्चों की माँ होती है, घर में माँ होती है, मतलब वो किसी भी रूप में होती है। वो घर में सास होती है या कोई भी बड़ा रिश्ता होता है ना, मतलब औरत जो होती है उसको हर टाइम अपने आप को पुरसकून रखना चाहिए और रिलैक्स रखना चाहिए। बच्चों में बहुत कुछ हो जाता है, ख़ास तौर पर जब जॉइंट फैमिली में आप रह रहे होते हैं। एक सास होती है, उसकी ढेर सारी बहुएँ होती हैं, ढेर सारी ना भी हों, चलो एक ही बहू होती है। तो वो सास को भी चाहिए कि वो जो है ना सब में इत्तेफाक प्यार रखे, ना कि एक दूसरे को ख़िलाफ़ जो है ना उनको भड़काती रहे। तो इसलिए मैं यही कोशिश करती हूँ कि अपने आप को ना हर टाइम रिलैक्स रखूँ, घर में सब काम जो से वक्त पे कर दूँ। बच्चों को जो से आपस में हो जाती है, हर घर में होती है। कभी आपके हस्बैंड बोल पड़ते हैं, कभी आपके बच्चे जो से हैं वो थोड़ा सा बोलते हैं, लेकिन उनको आपस में जो सा ना जोड़ के रखना एक औरत का ही काम होता है। अगर आप पे कोई गुस्सा कर रहा है, आपके हस्बैंड अगर किसी बात पर गुस्सा हो रहे हैं, तो बजाय कि आप उनको आगे से जवाब देते रहें या आगे से उनके ज़ुबान दराजी करते रहें, बंदा उस टाइम पर चुप हो जाए, खामोश हो जाए। वक्ती तौर पर गुस्सा होता है, वो उतर जाता है। तो आप बाद में आराम से अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकती हैं कि नहीं, बात ऐसे नहीं थी, ऐसे थी। तो वो बात जो सी है ना बजाय बढ़ने के ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए बच्चे भी आपस में आजकल जो सा माहौल ही ऐसा हो गया है, बच्चे भी बात दफ़ा थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं। आपस में उनको इत्तेफाक प्यार से, सुलह सफाई से जो सा समझा दें तो वो समझ जाते हैं। तो एक औरत जो सी होती है ना वो बहुत कुछ हैंडल कर सकती है। तो अपने घर को जो सा पुरसकून अच्छा माहौल देने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, सहना पड़ता है, तो वो एक औरत ही कर सकती है। तो इसलिए जो है ना औरतों को बड़ा अपने आप को रिलैक्स रखना चाहिए और पुरसकून रखना चाहिए। टाइम पे खाना बनाना चाहिए। जैसे मैंने आज बड़े मज़ेदार से चिकन छोले बनाए हैं, तो ये बहुत ही यम्मी बने थे। मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे देखने में ना, मज़े के बन गए थे। तो बस ये आसान सी इसकी रेसिपी है, तो फिर इसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो बस आज यही खाना बना था और साथ में मैंने अपनी घर की अच्छी तरह से आज डीप क्लीनिंग की थी। तो ये मैंने टेबल के ऊपर जो सा प्लांट रखा हुआ है, ये माशाल्लाह बड़े अच्छे से ग्रो कर रहा है और साथ में इसकी आर्टिफिशियल प्लांट है। तो ये दो मैंने अपने टेबल पर रखे हुए हैं। आज मैंने टेबल से ज़्यादा सारी चीज़ें उठाई थी। तो बस ये एक स्टैंड पड़ा हुआ है, इसके ऊपर मैंने ये डब्बा रखा हुआ है लिप्टन का जो आता है। तो ये मुझे बड़ा ही पसंद था, बहुत ही खूबसूरत डब्बा बनाया है इन्होंने। तो इसका जो सा लॉक है ना ये ज़बरदस्त है, कमाल का, और ढक्कन उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो बस जो बिस्किट वगैरह खाते हैं या कोई भी बच्चे स्नैक्स खाते हैं बच जाता है, तो इसके अंदर रख के ना आराम से इस तरह लॉक कर लेते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत डब्बा जो है ना तैयार किया है। लिप्टन पत्ती तो खैर इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसका डब्बा बहुत प्यारा है। तो ये मैंने एक दफ़ा मार्ट से लिया था, छोटी सी ट्रॉली, जैसे मार्ट में हम इस्तेमाल करते हैं ना सामान रखने के लिए। तो ये वाली छोटी सी ट्रॉली थी, मुझे इतनी पसंद थी, मैंने भी ले ली। मैंने कहा चलो ये डेकोरेशन पीस अच्छा है। और इसके अलावा मैंने ना इसके अंदर नमक मिर्च रख देती हूँ, जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है ना, मतलब टेबल पे तो सारी बातें चेयर्स दूर दूर होती हैं, तो ये बड़ा अच्छा ट्रॉली के साथ इधर उधर चला जाता है। फ़िलहाल मैंने इसके अंदर अपनी दवाई रखी हुई है। तो बस जी आज का यही था ब्लॉग, छोटा सा। आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट कर दें। तो ये मेरा एक छोटा सा घर है जिसको मैंने पुरसकून और खूबसूरत बनाने की बहुत कोशिश की है। छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, हर छोटी सी चीज़ जो सी होती है ना वो मुझे बहुत प्यारी लगती है और मैं उसको सजा लेती हूँ। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।